ये कहानी विनीता की है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। यह घटना उसके साथ तब घटी थी जब वह 28 साल की थी। चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ विनीता के नज़रिए से, और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है एक पुरानी रात में चलने वाली ट्रेन की, जो अक्सर अपने आखिरी डिब्बे में यात्रियों के साथ कुछ ऐसा कर जाती थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। रात के 12:10 बजे का समय था। सतवीर, जो पेशे से एक पत्रकार था, एक पुराने रेलवे स्टेशन चंद्रपुर जंक्शन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। गाड़ी संख्या 243 दक्कन नाइट एक्सप्रेस। स्टेशन लगभग सुनसान था। कुछ लोग चाय की दुकान पर ऊँघते बैठे थे। सतवीर को पटरी के पास एक टूटी बेंच पर बैठते ही एक बूढ़े कुल्ली ने धीमी आवाज में कहा, साहब आखिरी डिब्बा मत पकड़िएगा। बहुत लोग उसमें गए, लौटे नहीं। सतवीर ने हंसकर टाल दिया। बाबा, मैं पत्रकार हूँ, डर से नहीं, खबर से वास्ता रखता हूँ। ट्रेन सीटी देती हुई प्लेटफॉर्म पर आई। सतवीर ने टिकट चेक किया। उसका आरक्षण S9 यानी आखिरी डिब्बे में था। जैसे ही वह डिब्बे में चढ़ा, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाकी डिब्बों में रोशनी थी, लेकिन इस डिब्बे की बत्तियां बार बार झपक रही थीं। अंदर सिर्फ 3 यात्री थे। एक बूढ़ी औरत, कितिकी एक वकावत अधेड़ उम्र का आदमी और एक लगभग 8 साल की लड़की। सतवीर ने उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ घंटों बाद ट्रेन घने जंगलों से गुजर रही थी। रात के 2:40 बजे थे। सतवीर उठकर बाथरूम गया। जब वापस लौटा तो देखा डिब्बे में कोई भी नहीं था। लड़की, जो अब तक चुप बैठी थी, अचानक एकदम सामने आकर बोली, अंकल, आप भी रह जाएंगे। सतवीर चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई। उसे लगा वह सपना देख रहा है। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। सतवीर ने खिड़की से बाहर देखा। वही पेड़, वही स्टेशन बार बार दिख रहे थे। ट्रेन जैसे एक लूप में फंस गई हो। तभी वही बूढ़ी औरत सामने आकर बोली, हम सब मारे गए हैं इस डिब्बे में। हर रात ये ट्रेन चलती है। हर रात नए लोग आते हैं और कभी नहीं उतर पाते। सतवीर चीख पड़ा, ये सब पागलपन है। लेकिन अगले ही पल ट्रेन का डिब्बा अजीब सी गंध और कोहरे से भरने लगा। अब डिब्बे में बहुत सारे अजनबी चेहरे दिखने लगे, सभी बिना आंखों के, सफेद सफेद चेहरे। डर के मारे सतवीर डिब्बे के पीछे के दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खुला था और बाहर गहरी खाई दिखाई दे रही थी। वह कूदने ही वाला था, तभी वही बूढ़ा कुल्ली प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई दिया और चिल्लाया, मत कूदो, डिब्बा छोड़ो, दरवाजे से नहीं, विश्वास से बाहर निकलो। उसने खुद को खींचा और अपनी जेब से भगवत गीता की छोटी किताब निकाली, जो उसकी माँ ने दी थी। जैसे ही उसने वो खोली, कोहरा छोंटने लगा। सुबह 4:40 बजे सतवीर की आंख खुली। वह चंद्रपुर स्टेशन पर ही था। ट्रेन गायब थी। स्टेशन मास्टर से पूछा गया तो उसने बताया, 233। साहब, वो ट्रेन तो 10 साल पहले एक हादसे में जल गई थी, तब से बंद है। सतवीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने चुपचाप स्टेशन छोड़ा, लेकिन जाते जाते देखा S9 डिब्बे का एक पुराना जला हुआ हिस्सा अब भी वहीं पड़ा था और एक छोटी सी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ सफ़र मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि हमेशा रास्ते में ही भटकने के लिए होते हैं, और आखिरी डिब्बा उन्हीं रास्तों में से एक था। कहानी का सार, यह कहानी एक ट्रैप्ड भूतिया डिब्बे की है, जिसमें हर रात आत्माएं नया शिकार खोजती हैं। लेकिन सच्चे विश्वास, साहस और चेतना से कोई इस चक्र को तोड़ सकता है।